हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो जैसा कि हमें पता है, जेके एसएसबी ने कुछ ही महीने पहले कुछ पोस्ट्स निकाले जिसमें अकाउंटेंट असिस्टेंट के भी कुछ पोस्ट्स थे और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स के भी कुछ पोस्ट है। शायद 91 पोस्ट्स है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में। तो आज मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ। शायद 2014 का पेपर है ये। तो अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि एसएसबी किस तरीके की क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उस समय शायद 2014 का पेपर है। उस समय कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर इन 2014। और इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे उस टाइम। लेकिन आज अगर हम देखेंगे 120 का पेपर, 120 मार्क्स का पेपर आएगा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। तो क्वेश्चन पहला ही पोर्शन इन्होंने जीएस का डाला था उस समय। तो हम जीएस का पोर्शन हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें डायरेक्टली हम मैथमेटिक्स का पोर्शन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 31 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो डायरेक्टली सेट थ्योरी से आया है। सेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेट थ्योरी में भी। और अकाउंट असिस्टेंट में भी हमारा एक टॉपिक सेट थ्योरी का है। तो मुझे नहीं लगता उसमें ये वाली लेवल होगी अकाउंटेंट असिस्टेंट में सेट थ्योरी की। तो उसमें इससे थोड़ी कम लेवल होगी। लेकिन जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा, आप सब देख लीजिए कि कौन सी लेवल आती है उसके लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा मैट्रिसेस से आया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मैट्रिसेस का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल है इस क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा डिफ्रेंसिएशन से आया है। डिफ्रेंसिएशन भी हमारे सिलेबस में है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, लेकिन अकाउंटेंट असिस्टेंट में डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हाउएवर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगी रिगार्डिंग द डेरिवेटिव्स। ओके, ये मैं जो मैथ्स का पोर्शन है, चाहे वो अकाउंटेंट असिस्टेंट का है चाहे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पोर्शन है, वो मैं इंशाल्लाह सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो आप मेरी चैनल में बने रहे और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी मैट्रिसेस से पूछा है इन्होंने। डिटरमिनेंट से पूछा है। यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना है ए और बी का। ए और बी को मल्टीपल करना है, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 38 हमारा डेरिवेटिव है। आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव किस क्वेश्चन का निकालना है, किस फंक्शन का निकालना है। आप ये देख सकते हो, अच्छी लेवल है डेरिवेटिव्स में भी। तो आप एनालाइज खुद कीजिए कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन करो है। तो ये भी अच्छी लेवल है, मुझे लगता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एसएसबी। और आप टेंशन मत लीजिए, ये जो पेपर है इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। ओके, और फिर अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था मैथमेटिक्स का पोर्शन। उसके बाद ये कंप्यूटर का पोर्शन है, वो आप आराम से देख लीजिएगा खुद पेपर में डाउनलोड करके। मैं डायरेक्टली स्किप करूँगा स्टैटिस्टिकल पोर्शन पे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 131 जो है, यहाँ से हमारा स्टैटिस्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है यहाँ से वो स्टार्ट होता है। पहला ही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया है। तो प्रोबेबिलिटी उसमें होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आती है। तो उसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं। और ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सबको क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 132 देख सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी डाटा से पूछा गया है। If an investigator collects information regarding the births and deaths directly from people, the data is called directly from people. That means मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, आई थिंक सो। वो आप खुद देख लीजिएगा, और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 133। उसके बाद जो सैम्पलिंग का है, पॉपुलेशन ग्रोथ का है। तो आप देख लीजिए किस तरीके को क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जेके एसएसबी। क्वेश्चन नंबर 141 जो है, द क्वेश्चन इज इन ए क्वेश्चनर आर अरेंज्ड इन विच फॉलोइंग सीक्वेंस। जो हमारा क्वेश्चनर बनता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसमें जो क्वेश्चन है उनकी सीक्वेंस क्या होती है। तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वो लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, अच्छे से लॉजिकली क्वेश्चन को अरेंज करना होता है क्वेश्चनर में। तो आई थिंक इसका ऑप्शन डी है। और बाकी के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 हमारा अर्थमेटिक मीन निकालना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हमारा टॉपिक अकाउंटेंट असिस्टेंट में भी है और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में भी है। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है यहाँ पर। तो इस पर कुछ ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं आते अर्थमेटिक मीन पे। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 144 हमारा
ग्रुपिंग पे है, स्टैटिस्टिकल कलेक्ट सेकेंडरी डेटा पे है। क्वेश्चन नंबर 146 भी आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 147 फिर से क्वेश्चनर पे आया है, और क्वेश्चन नंबर 148 भी मीडियन, हाँ मीडियन यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। यहाँ पर हमें मीडियन निकलना है। हमारे पास 3 होते हैं ना, 3 एवरेजेस होते हैं ना हमारे पास, मीन, अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। तो आप देख सकते हैं मीडियन से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बाकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ये क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 150 तक। ओके, बाकी ये जो फुल पेपर है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप अच्छे से इसका एनालिसिस करना। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया मिला होगा जेके एसएसबी किस तरीके की क्वेश्चन पूछता है, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन सारा क्लियर करने वाला हूँ, सारा अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का भी सारे टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।